IG इस्लामाबाद ने कहा ना कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो खान साहब को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाए मुल्क की दारुल हुकूमत का रेड जोन, एक साबिक वज़ीर आज़म को रेड जोन में पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो अंदाज़ा लगाए कि बाकी मुल्क के इलाकों में क्या हाल हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मिशाल यूसुफजई ने एक पिटीशन दायर की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने कहा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, अगर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं कर सकते तो मैं ज़ाती हैसियत में तलब कर दूँगा। कोर्ट के अंदर क्या हुआ और फिर इस हवाले से मिशाल, क्योंकि आपकी पिटीशन थी, आप वहाँ जज के सामने मौजूद थी और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को भी बुलाया गया, हुआ क्या कोर्ट में? चूँकि मेरी कंटेम्प्ट लगी हुई थी हसनैन, तो इन्होंने बहुत हीले बहाने बनाए। पहले उन्होंने कहा जी वकालतनामा नहीं है, वो हमने साबित किया। फिर उन्होंने कहा जी लाइसेंस सस्पेंड है, हमने वो साबित किया कि लाइसेंस रिस्टोर था मेरा। तो फिर उन्होंने कहा जी, जज साहब ने कहा कि CCTV फुटेजेस दिखाए ट्रायल की। उन्होंने कहा अडयाला जेल की ट्रायल की या कोई भी CCTV फुटेजेस 10 दिनों के बाद की नहीं होती, हम डिलीट कर लेते। तो फिर मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आज हम कहें कि हमें फरवरी का रिकॉर्ड दें, फरवरी 2 का, उनके पास कुछ नहीं है। अंदाज़ा लगाए इस मुल्क की सबसे बड़ी जेल, जिसकी मरीम नवाज़ बड़ी दावेदारी करती है और जिस पे एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वहाँ से चीज़ें गायब हो जाती है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेजेस गायब हुई, जिस तरह 9 मई की CCTV फुटेजेस गायब हुई, इस तरह अडयाला जेल की भी CCTV फुटेजेस गायब हुई। फिर उन्होंने कहा जी अदालत ने पिछले फ्राइडे को हुक्म दिया था कि मेरी खान साहब और बीबी से 3 बजे मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं कराने दी गई। तो आज उन्होंने कहा कि जी वो हमने कहा था, खान साहब ने कहा कि नहीं मिल रहे, तो मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं ये चीज़ ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी थी लास्ट ट्यूसडे को अपने सोर्सेज से। तो खान साहब और बीबी साहब ने कहा कि उनको बताया ही नहीं गया था कि मैं आई हूँ और उनको इल्म ही नहीं रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो मैंने कहा जी खान साहब को बीबी को प्रोड्यूस कराए, मैंने प्रोडक्शन की CM की हुई थी। तो नहीं, तो जो ये अभी हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के वकला थे, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के फोकल पर्सन इसको लगा दिया गया और आपको हटा दिया गया, तो फिर इसमें कोई सदाकत नहीं है? देखें जी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी। उस दिन बात ये हुई थी कि बीबी साहिबा ने कहा कि अगर मिशाल को मुझसे मिलने नहीं दे रहे तो मुझे फिर किसी फोकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और उसको इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि वो बोल रही है। तो ये बात हुई। अच्छा, बाहर आया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अनाउंसमेंट भी हो गई, चीज़ें भी हो गई। मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चीज़ खान साहब और बीबी साहिबा के इल्म में आ गई है। वही इस मैटर को देखेंगे आप। मैं उस पर तो आप कह रहे हैं कि आपको हटाया नहीं गया? मैं इस पर कोई, हाँ, मुझे उन तक एक्सेस ही नहीं दी जा रही। मैंने खुद उनसे कहा है कि मेरे साथ कुछ और लोगों को करे कि वो बोलें, मुझे सिर्फ एक्सेस इसलिए नहीं दी जा रही कि मैं बोल रही हूँ। उनको मसला है मेरे बोलने से। तो क्योंकि बाकी कोई अगर ये बोलेंगे तो जो बोल रहा है उसकी एंट्री बंद हो जाती है। आपने देखा होगा अडयाला में, जो बोल रहा है वो उसकी एंट्री एक्सेस खत्म हो जाती है, उसको धमकियाँ दी जाती है, उसको थ्रेट दिए जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से गुजरे हैं। तो आप कह रही हैं कि आपको इस वजह से आपकी एंट्री बंद हुई है कि आप बोल रही हैं जी। और क्योंकि अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान